हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास का एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर लेक्चर। और जो ये एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर कितने यूनिट्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्लास 11th का एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 30 आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं और बाकी जो 70 होते हैं वो होते हैं आपके थ्योरी मार्क्स। टोटल यूनिट की अगर हम बात करें, आपके लिए जो टोटल यूनिट है वो है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। और 10 यूनिट में से जो मार्क्स की अगर हम बात करें, हर एक जो यूनिट है वो 7 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 7 × 10 = 70। मतलब अगर आप एक यूनिट पढ़ते हैं आपके 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आप 3 यूनिट पढ़ते हैं आपके 21 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है इसमें है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ये 7 मार्क्स का है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। इसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे सोशल एनवायरनमेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल साइंस की, ये पढ़ना है। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये आपको पढ़ना है। अर्थ का ओरिजिन क्या है, किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये है इसमें। ह्यूमन और एनवायरनमेंट में क्या कुछ रिलेशनशिप है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद दूसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन और टाइप्स आना चाहिए। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट और क्या स्ट्रक्चर क्या है, ट्रॉपिक रिलेशनशिप, फूड चेन हो, फूड वेब हो, या हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। इकोलॉजी का सक्सेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है और स्टेज क्या है, वो पता होना चाहिए। जैसे हमने बात की इकोलॉजी के अंदर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड चेन हो या फूड वेब हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के अंदर अक्सर देखा गया है, ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार देख लिया है हमने। तो इकोलॉजी जो है, इसमें जो भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट नंबर 3 है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड एडॉप्टेशंस। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की जो आपको टाइप्स पढ़नी है, चाहे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें या इंटर स्पेसिफिक की बात करें, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम बात करेंगे। जैसे म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म के साथ आपको एग्जांपल देनी है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और म्यूचुअलिज्म के साथ में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, आप यहाँ पे है पैरासिटिज्म। जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में जो पैरासिटिज्म है या एमेंसलिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पे है कॉर्पोरेशन कॉम्पिटिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन क्या होती है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 पॉपुलेशन इकोलॉजी, 7 मार्क्स की है। आपको बताना है स्पीशीज क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटीज क्या होता है, पॉपुलेशन डायनेमिक क्या होता है, डिस्पर्शन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये जो क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 के अंदर, जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाहे हम एक्सपोनेंशियल की बात करें या लॉजिस्टिक की बात करें, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा हुआ है जो फैक्टर हो, फैक्टर के अंदर हम बात करें नेचर डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन पॉपुलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है मैल्थुएशन थ्योरी एंड नियो मैल्थुएशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। यूनिट नंबर 5 में एनर्जी रिसोर्सेज है। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल भी है जो, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल्स भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 की बात करें, अर्थ एनवायरनमेंट एंड नेचर डिजास्टर जो है, ये लिखा हुआ है। इसमें एटमॉस्फेयर का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कंपोजिशन पता होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, उसमें लिथोस्फीयर का स्ट्रक्चर क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। अब कुल मिला के मैं अगर बात करूँ आपको,
जो यूनिट नंबर 6 है, इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी बायो केमिकल साइकिल्स, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर के अंदर अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट वाले दो जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है हमने कई बार देखे हैं, ये आ चुके हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है जो चिपको मूवमेंट है, ये नर बचाओ आंदोलन है, नीचे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के अंदर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। यूनिट नंबर 8 के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ पूछा गया है। हेल्थ के अंदर जो भी है यहाँ पे, जो बीमारियां भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, सभी आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कहूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, सभी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जैसे फ्रेश रिसोर्स है, एनिमल रिसोर्स, फिश एंड लाइव स्टॉक, वाटर रिसोर्स, फ्रेश एंड मैरीन वाटर, मिनरल रिसोर्स, टाइप्स एंड यूजेस, मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। इसमें जैसे हम बात करें जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिसिनल प्लांट हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, और फ्रेश के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। यूनिट नंबर 10 है मैनेजिंग एग्रीकल्चर। 7 मार्क्स का है, इसमें आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आप। और प्रैक्टिकल आपको तो स्कूल के अंदर मिल जाएगा कितने मार्क्स हैं, ठीक है ना, वो किस तरह से मार्क्स देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आपका सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और यही जो इंपॉर्टेंट जो लेक्चर जो है इसमें, वो हम आगे 5 मार्च के बाद लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको वो लेक्चर भी पसंद आएंगे। नीचे हमारा एक प्लेलिस्ट बन चुका है 11th के लिए, और 12th के लिए भी हम जल्दी ही एग्जाम से पहले ही आपको बताएंगे किस तरह से आपको एग्जाम क्रैक करना है, किस तरह से मार्क्स आएंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।